राम राम भाई। सारे भाइयों ने ये भाई जा रहे थे जुकर ये तुम थे भाई भीतर। ये सारे भाई आ जा रहे हैं भाई थारे बीच में। तो भाई इन तब बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब तो मिल के आए हो भाई हैं? चेयरमैन साहब तो कहीं गए हुए थे लेकिन उनके लीगल एडवाइजर थे, उनसे हमारी बात हुई है। ओ भाई तड़ा आ जाओ। तो भाई ये बैठ गए हैं, ये भी इन तब बातचीत करेंगे। हाँ भाई आप जा रहे थे भाई भीतर? सारा भाई हम 3 और 4 5। अच्छा ये 2 बाण जा रही तुम 3 जा रहे थे भाई हैं? 3 हम थे भाई। अच्छा भाई क्या कुछ बातचीत रही भाई? बता भाई बातचीत अंदर ये हुई है, जो भी पीछे का प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट में भर्ती है, इसका रिप्लाई नहीं जा रहा। कभी कोर्ट आगे तारीख दे देता है, कभी कोर्ट टाइम मांग लेता है, कभी HSSC टाइम मांग लेती है। ऐसे हमारे कुछ सवाल थे जो हम पूछने गए थे वहाँ पे। थोड़ा तेज बोलो भाई। और वे सवाल जो है हमारे सारे लगभग क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन सवालों में। तो पहला सवाल यही था हमारा कि HSSC ने टाइम क्यों मांगा था? अभी 15 दिन का टाइम दे दिया था कोर्ट ने, उसके बावजूद भी इन्होंने 10 लड़कियों का रिजल्ट तैयार करके नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अभी 15 दिनों में 10 लड़कियों का रिजल्ट तैयार नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या कारण है? पहला सवाल ये था। तो इन्होंने हमें बताया है कि हम 10 का नहीं, हम अब की बार पूरा मतलब मामला सोल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि उन्होंने 10 लड़कियों का रिजल्ट मांगा। 10 का नहीं 200 का जवाब तैयार कर रखा हमने। ये कह रहे हैं भी 10 लड़कियों का रिजल्ट मांगा ना, हम वहाँ पे 100 लड़कियों का देंगे। लड़कों का 50 का मांगा तो हम 200 का देंगे, ताकि कल को कोई दिक्कत ना रहे, कोई कमी ना रहे। इसलिए हमारे ये जो एक एजेंसी है उसका बंदा बुलाएंगे और जो रिजल्ट तैयार करेंगे ना, दोबारा जो डाटा देंगे 100-200 का, वो कैसे देंगे मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो सबसे आसान शिफ्ट है उसको बेस मानेंगे, उसके बाद जो मिडिल शिफ्ट है उसको बेस मानेंगे, उसके बाद जो हार्ड शिफ्ट है उसको बेस मानेंगे, और टॉप 100 बच्चों के डाटा तैयार कर लेके। अब वो जो 100 बच्चे हैं ना, वो सेम रहेंगे सभी शिफ्टों में। ये चीज़ हम वहाँ प्रूव करना चाहते हैं। भी कई ऐसे कहते हैं ना भी एक की शिफ्ट आसान थी तो आपने उसको बेस कैसे मान लिया? तो ये कह रहे हैं भी हम दूसरी को भी बेस मान के दिखाएंगे, तीसरी को भी मान के दिखाएंगे। तो जो शिफ्ट तीनों अलग अलग बेस मानी गई है, वे सारी टॉपर बच्चा कहने का मतलब बढ़िया तरीका क्लियर करने की कह रहे हैं। जो अगर वो भाई वीडियो बनवा कर मेरा दो रहा है तो वो कहते रहे के सिस्टम है। बिल्कुल साफ जो भाई प्रूफ ले रहे हैं उस सारे सबका तसल्ली करेंगे। न्यू है इनके सारे बात यह है कि ना एक करके रिजल्ट रिवाइज हो, ना भर्ती कैंसिल, और अगस्त में इसने पूरा निपटाने की पूरी कोशिश रहेगी। सारा जवाब कोर्ट तक भी समझाया जाएगा और पहले AG को भी समझाया जाएगा। और अगर कोर्ट इससे आगे ये 17 की भाई लास्ट एक हियरिंग में मेरे ख्याल में सुलटा देगा सिस्टम, ठीक है? मुश्किल से एक होगा। मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूं भाई, परवीन से पूछूंगा। सुनिए देखिए भाई, सुनिए, हमने यही पूछा था सबसे पहले कि जी ये कब तक और लटका के रखोगे। हमने बिल्कुल इस लैंग्वेज में बात की कि अगस्त के बाद में और तो ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर दोगे आप। तो उनका एक ही जवाब था कि हम तो भाई 17 अगस्त से पहले भी दस्तावेज सौंपने के लिए तैयार हैं। एक बार देखो, उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि मान लें कोई भाई मैथ का टीचर है तो उसको ये बताया अगर हम बायोलॉजी समझाएंगे वो समझ में थोड़ी आएगी। तो दिक्कत ये आ रखी है, जज को ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा था और फार्मूला समझाने के लिए एजेंसी बुलाई जा रही है अभी, और उसको बिल्कुल बारीकी से क्लियर हमें भी करके दिखाया और डॉक्यूमेंट भी दिखाए। और उनका मैं मेंबर का नाम बता दूँ आपको, क्या नाम? नाम नहीं बताऊंगा भाई, अथॉरिटी नहीं है अपने पास। मैं ये बताता हूँ कि इन्होंने हमें बताया है कि जो अभी जो 17 अगस्त डेट मिली है ना, इससे पहले ये 3-4 दिनों में अभी ये जो डाटा है ये कोर्ट में भेज देंगे और उनको AG साहब खुद जाके समझाएंगे। अगर AG साहब से भी वो नहीं मतलब कंट्रोल हो पाया तो ये कह रहे हैं भी मैं खुद जाऊँगा पर्सनली। और इन्होंने ना जिससे अभी मिल के आए हैं लीगल एडवाइज़र है, उनका नाम तो शेयर नहीं करते, लेकिन इन्होंने हमें ये बताया है कि जो डाटा है वो मैंने खुद तैयार किया है। इन्होंने हमें कंप्यूटर में भी दिखाया है, इनके पास PDF भी पड़ी थी, प्रिंट भी निकलवाए पड़े हैं। उन्होंने हमें सारा कुछ दिखाया है कि ये डाटा हम पूरी मतलब क्लियर करना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि कल को ये ना हो 10 बच्चों का डाटा मान लिया, ठीक बात है, फिर कोर्ट में कोई बच्चा ऐसे कह दे ये तो 10 का था जी, 10 में से क्या पता लगता है। तो ये कह रहे हैं हम पहले ही पक्का काम करके जा रहे हैं। मतलब इसी सलाह बनाए, शिकायत का मौका ना हो, सबके आगे सारी चीज खुल कर आ जाए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पहले क्लियर तो पहले से था। अब ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब खुद का वो है थोड़ा सा मजाक बने ना कल को, इसलिए सही बात। तो मैंने ये सवाल पूछा था इनसे कि भाई वो एक मैंने रूमर्स हुआ अगर नवे होया अगर भर्ती कैंसिल करने की भी कहें तो नहीं, जैसे रोस्टर पहले भी तो चेंज हुआ था ना, पहले भी तो एक जज था, वो इनके पास चेंज हुआ था, फिर दोबारा रोस्टर लगा तो फिर वही जज आ गई थी हमारे पास। देखो अभी इस बारे में हमारी कोई बात आगे का उन्होंने हमें ये पूछा है भी आगे क्या प्रोसेस चल रहा है आपका, कर दोगे क्या? तो इन्होंने कहा 17 अगस्त से पहले हम सारे हमारे डाटा जो है वो दे देंगे और दे के इनको 17 अगस्त को उसके हम निपटा दें। तो मैंने सारे सवाल करके पूछे थे। जैसे पहला सवाल है कि लड़कियों का ये उठ रहा था
कि नॉर्मलाइजेशन बाद में लगाया इन्होंने, बाद में नोटिस दिया था, क्या सर इसका कुछ डर है? तो उन्होंने ये कहा है कि ये पॉइंट हमारे पास सॉलिड है, ये पॉइंट कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी था, सब लड़कियों की डाउट बनी हुई थी। तो इन्होंने ये कहा है कि जब आंसर की आई थी ना, उससे पहले हमने ये नोटिस डाल दिया था। जैसे पेपर होने के बाद रिजल्ट आता है, वो फिर इसका आंसर की आती है भी कौन से का क्या मानना है, और बच्चे को डाउट है तो वो हमें बता दे। उससे पहले आंसर के आने से पहले तो इनको नहीं पता था ना कौन लड़की सिलेक्ट होगी कौन बाहर होगी। तो इन्होंने कहा है कि उससे पहले हमने नोटिस डाल दिया था ये भी नॉर्मलाइजेशन हो गया आएगा रिजल्ट। और ये कह रहे थे पहले हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा मकसद ये था कि एक शिफ्ट में पेपर लेंगे, एक शिफ्ट में पेपर लिया, लेकिन 7 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था। तो उसकी वजह से इन्होंने शिफ्ट ज़्यादा बढ़ा दी ताकि बच्चे थोड़ी जगह पेपर दे और कैंसिल ना हो। तो इन्होंने ये बोला है कि वो नोटिस हमने आंसर के आने से पहले दे दिया है, जो कि हमारा सॉलिड पॉइंट है, और वही नोटिस हम 4 दिन पहले दे देते तो बच्चे पेपर में क्या कर देते भाई, रहता तो सेम ही मामला। 2 दिनों में नोटिस देने से इनकी तैयारी तो बदल नहीं जाती, ना हमें पता कौन पास होएगा ना फेल होएगा। उससे पहले हमने नोटिस दे दिया था, रिजल्ट पे बाद में काम किया था। तो लड़कियों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब बाद में रिजल्ट आ रहा है क्या हो रहा है, ये हमने कन्फर्म कर लिया। दूसरा मैंने ये पूछा था जी कि क्यू परसेंटाइल में एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो सकते हैं क्या, क्योंकि ये भी बहुत सारों का डाउट बना हुआ है कि एक्स्ट्रा नंबर ऐड कैसे कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि परसेंटाइल जो था ना उसमें हम एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट आता है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन ये रिजल्ट आया अपने रॉ मार्क के हिसाब से, नंबरों में कन्वर्ट हो गया ये रिजल्ट है, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कन्फर्म कर लिया। तीसरा सवाल हमारा था कि आप अर्जेंट हियरिंग क्यों नहीं करवा रहे, अगर मतलब आपने कर ही लेते हो ये कन्फर्म सारा। तो इन्होंने कहा है कि अभी जो एजेंसी का बंदा आएगा रिजल्ट देने, उसके हिसाब से अभी डाटा तैयार करेंगे, तैयार करके हम ये कोशिश करेंगे 2-3 दिन में ये दे के रिजल्ट, और ये एजी साहब को खुद भेजेंगे वहाँ पे, ये सील बंद में जाएगा रिजल्ट, और इसको हम वायरल भी कर सकते हैं, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉप 200 बच्चे हैं उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है। हाँ, तो ये कह रहे हैं भी वो एजेंसी का बंदा आएगा, वो रिजल्ट तैयार करेगा, हम यहाँ दे देंगे, और एजी साहब को समझाएंगे फार्मूला, एजी साहब उनको जज साहिबा को खुद समझाएंगे। और कोर्ट में तो ये कहते हैं हम बहस नहीं कर सकते इस चीज़ की, ये पहले ही समझाया जाएगा, तो हम पहले समझा के कोर्ट में ये सोचेंगे कि मामला निपट जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मेल कांस्टेबल नहीं है, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? हाँ, इन्होंने कहा है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि पहले ज्वाइनिंग दे दे, और हम चाहते हैं कि जो बच्चा लग गया एक बार उसको कल को कोई दिक्कत ना आए भविष्य में, इसलिए हम साथ में ज्वाइनिंग करवाएंगे। कोर्ट से मामला निपटाने की हमारी पूरी कोशिश है। अब की बार जो सुनवाई होगी वो अर्जेंट हियरिंग में होगी। मैंने तो दोस्तों यहाँ तक भी बोल दिया था क्वेश्चन कि सर एक बार पहले इन लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाए एक बार, उसके बाद में आप रिप्लाई करते रहना, मैंने ये भी बोल दिया था। तो इसमें देखिए मेंबर साहब ने यही बताया कि इसमें सर हमारा मजाक उठता है, बोर्ड का मजाक होता है कि भाई ये बाद में कुछ ये हो जाए, तो हम बिल्कुल क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं कोर्ट को, और जो अतिशीघ्र काम होने वाला है। किसी भी सुनवाई में एजी नहीं गया। हाँ, ये मैंने सवाल किया था, मगर सर आज तक कितनी सुनवाई होगी, 6, 7, 8, 9 होगी, जितनी भी होगी सर, जनवरी से चल रही है। तो आप अगर ऐसा लगता है आपको कि मामला हमारी तरफ से सही है, तो आप एजी साहब को भेज के ये ख़त्म क्यों नहीं करवा देते। तो इन्होंने कहा था कि हम अब जो कर रहे हैं वो डाटा मांग रहे थे 50 बच्चों का, 10 बच्चों का, तो अब की बार हमने ये सोच लिया है, प्रोपेगेंडा बना लिया है कि अब की बार हम 100 बच्चों का लड़कियों का और 200 लड़कों का रिजल्ट दे के वो एजी साहब को खुद भेज देंगे। और ये भी कहा है कि हो सकता था इसी हियरिंग के अंदर ही मतलब आप लोगों की ज्वाइनिंग बता दी और जाए, इन्होंने तो हमें मुश्किल से एक और लगे तो, वरना इसी के अंदर सुलझाने की कोशिश की है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगस्त में पूरा काम कर देंगे, ये भर्ती का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। पंचायत इलेक्शन का मुद्दा तो नहीं बना दे वीडियो। ना ये कई कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन हो जाए, वो फिर हम अंदर कहना सिखाती है ना, वो अलग अलग चीज़ होगी, एक सरकार अलग बिल्कुल हो भाई, गया, सारे मेंबर सवाल अलग पूछे थे आप, सवाल क्या आपके मन में पूछा था पूछे। जैसे 15 तारीख को हियरिंग हुई थी, ये मैंने पूछा था, सुनो मैंने ये भी कहा था, एसएससी ने क्या किया? बिल्कुल ये सवाल मैंने किया था। मैं कहा सर एक बात पूछना चाहते हैं, बुरा मत मानना, हमारे सवाल जैसे हैं वैसे बता रहे हैं। मैंने ये कहा था कि पिछली सुनवाई में इन्होंने ये कहा था कि 10 लड़कियों का डाटा दो, तो तब से लेके आप कह रहे हो कल वो बंदा आएगा एजेंसी का, उसको पहले क्यों नहीं बुलाया आपने। तो वो बोले भी चेयरमैन साहब ने ऐसे कहा था कि 10 बच्चों का रिजल्ट तैयार कर दो, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि 10 की बजाय कल को और लंबी भर्ती ना जाए, इसलिए हम वहाँ से एक बंदा बुला लेते हैं और तीनों शिफ्ट को बेस बना लेते हैं। क्योंकि अब जैसे इन्होंने 10 बच्चों का डाटा दे दिया ना, तो कल को ये मुद्दा बनेगा शिकायत कर कि सके ये तो 10 बच्चों का है, 10 एक के हिसाब शिफ्ट को से आपने कैसे मान लिया। ठीक बात है। ये सवाल है प्राइवेट एडवोकेट का। हाँ। तो इन्होंने ये कहा है कि जो पहली शिफ्ट है ना, उसको भी हमने बेस माना, जो सबसे आसान शिफ्ट है, और उसके बाद जो मीडियम है 24 और 29 पेपर बदले इन्होंने, 5 लड़कियों के 24 लड़कों के, कोड वाइज चल रहा है सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पेपर हुए हैं तो 24 कोड हो गए और 5 लड़कियों के तो 29 हो गए टोटल। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो सारी शिफ्ट होते हैं ना, प्राइवेट एडवोकेट ऐसे कहते हैं हमें कि आपने इस शिफ्ट को बेस क्यों बना लिया,
इसका हमारे पास जवाब तो नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान शिफ्ट को बेस बनाएंगे, उसके बाद हम सबसे जो मुश्किल शिफ्ट है उसको बनाएंगे, और उसके बाद एक बीच वाली शिफ्ट जो मीडियम रहेगी उसको बेस बनाएंगे, ताकि कल को इनके पास कोई सवाल ना हाँ बचे। सही बात है, दिक्कत ना हो तो लग नंबर गए। तो किसी के कम हो ही नहीं क्योंकि सकते। एक सुनवाई में एक महीने का टाइम लगता है। सही बात है भाई। तो ये कह रहे हैं भी हम 10 बच्चों का डाटा लेके चले गए, जाके दे फिर दिया, कोई आवे, फिर वो कहेंगे इसको शिफ्ट को बेस क्यों बना लिया। तो इसलिए हम बढ़िया तरीका क्लियर कर देंगे। स्पेशल टाइम दे रहे हैं, लेकिन अब की बार ये पूरा मामला खत्म हो जाए, ये हमारी पूरी कोशिश है। क्या कह रहे हैं, क्लियर करेंगे क्या आगे? और ये कह रहे हैं भी 17 से पहले भी हम वहाँ पे डाटा दे भाई देंगे, देखो, और सीधी एजी सी साहब बात खुद है, समझा अगस्त देंगे। में ज्वाइन करवाने की बात कही है इन्होंने कही है। भाई, ये इनकी तरफ से जो जवाब था मैंने आपको बता दिया। देख लेंगे आगे क्या कदम उठाना है। बिल्कुल, क्या बाकी और आप कोई लोगों आप को सवाल विशेष बताओ। क्वेश्चन है तो बताओ भाई। बताओ आप क्या भाई और आपका जैसे बेटा काफी पढ़ना हो हो रहा है, काफी झूठ बोल रहे हैं, भर्ती कैंसलर रिवाइज ना, ये सब अफवाह ये भाई, बात पूछ ली थी सब मैंने। अफवाह है बिल्कुल। काफी सारे डाउट मैंने ये बात पूछी थी, मगर जी बाद में बाहर ऐसी बातें चलती है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। प्राइवेट वकील कह रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, कई कह रहा है एक्स्ट्रा नंबर नहीं जोड़ सकते 21% में। तो ये सारे डाउट क्लियर कर लिया इन्होंने। हमें कहा है, हमने तो वहाँ वीडियो बनाने की भी पूछ ली थी कि सर आपके सामने वीडियो बना ले ताकि बच्चों को सबको यकीन हो जाए। तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि वीडियो तो बना नहीं सकते, एक फ़ोटो ले लेना। जाते टाइम फ़ोटो भी हमने ले ली थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो रिजल्ट है वो 100% यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला कुछ भी। ये हमें पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पूरी मतलब सॉलिड तरीके से वहाँ पेश कर दें। और अगर बोले हम वहाँ जाके ऐसे तो वैसे कर नहीं सकते कोर्ट में, इसलिए हम दिखाना पड़ेगा, वो 17 proof अगस्त से दिखाना पहले ही 17 अगस्त से पहले इनको बैठ के समझा देंगे भी ऐसे ऐसी बात है, अर्जेंट हियरिंग में करवा के 17 अगस्त को हम चाहते हैं कि ये सारा मामला निपट जाए। और 3-4 दिन में जो ये रिप्लाई मांग रखा है ना 100 बच्चों का 200 बच्चों का, ये 3-4 दिन में क्लियर होने का। आज भी मतलब मैं आपको बताऊं, आज भी मतलब इनका जाने का मूड था बिल्कुल। आज भी कोर्ट में जाने की ये परमिशन ले रहे थे, तो इनका कोई विशेष कोई पर्सनली काम ऐसा था जिसकी वजह से काम अटक गया था। इन्होंने लैपटॉप में निकाल के वो डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं भाई। तो देखो, मैं शुरू से भाई बहनों दोस्तों आपको एक ही बात बोलता आया हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों के चक्कर में आके अपना मेंटली डिप्रेशन मत बनाओ अपने आप को, ठीक है। आगे भी तैयारी जारी रखो और मेहनत करो। इसके लिए ज्वाइनिंग की मैं आपको पहले से बता रहा हूँ भाई, अपने हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दो। आपको 100% क्या है, आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और भाइयों मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखो लेटेस्ट इसी से रिलेटेड अगर आपको सारी नॉलेज, आपको सारी खबरें अगर जाननी है तो अपना ग्रुप है एक भाई, हरियाणा पुलिस से कांस्टेबल 22 भर्ती 22, इससे ज़रूर जुड़ें भाई। और इसके अंदर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको जानकारी मिलेंगी। बाकी सभी यहाँ आने वाले भाई बहनों को और यूट्यूबरों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यही था मामला। काम तो कर सकते हो सर, 5 दिन बाद आके एक बार फिर रिव्यू ले लेते। भाई साहब आप 5 दिन की बात कर रहे हो, एक सुनिए, नाम क्या साहब आपका? महेश कुमार। हौलदार साहब बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप 5 दिन की बात कर रहे हो भाई साहब, अभी आप लोग की मर्जी, आप रुको या न रुको, हम तो यहाँ फिर भी रुकेंगे। और भाई और एक बात और सुनो, अभी आगे 1 मिनट अभी बात अभी सुनो। बुलावा है, हम फिर से जा रहे हैं हमने भाई। ये कहा था कि जो लीगल एडवाइजर है उनसे तो बात होगी, लेकिन हम चेयरमैन साहब से चेयरमैन मिलना साहब मिलने जा रहे हैं इसी बात के लिए। उसी के रिगार्डिंग अभी हमें बुलाया जा रहा है। आप देख लो। चेयरमैन साहब तो मिलकर आओ। चलो भाई, अगर चेयरमैन साहब की जो बातचीत होगी वही बतावेंगे, ठीक है भाई। ये बालक आ रहे थे, ये जो भी आ रहे भाई रह के हाल, ठीक है भाई। तो ये सारे भाई अपने बीच थे भाई, ये भाई तो ये बातचीत तो मैं सुन ली। सेहत पे ध्यान दे, इसी बच्ची का है, ठीक है। ये बालक है भाई, बुलाए हैं भाई, ये भाई सारे भाई आ रहे थे। चलो भाई इस वीडियो में इतना है, बाकी चेयरमैन साहब तो फिट खाओगे भाई, तो जो जानकारी मिल रही आगे वीडियो छोड़ देंगे। 1 नंबर भाई अपना पिंजौर वाला, ठीक है भाई है, ठीक हो। ये सारे भाई चलो राम राम बने रहो, काम चाल सतरे सारे भाई आगे रही।